नमस्कार दोस्तों, मैं विजय नाग। हाल ही में विश्व के कुछ देशों ने बहुत ही खूबसूरत सूर्य ग्रहण का दीदार किया है, जिसमें सूर्य एक अंगूठी या रिंग के रूप में दिखाई पड़ा है। आइए हम समझते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के खगोलीय घटना का मैकेनिज्म क्या है। हमने बचपन से ही सुनते आया है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और इसके विपरीत जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तीन खगोलीय पिंडों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का खेल है। आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र पर स्थित है और अन्य ग्रहों सहित पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी और चंद्रमा के सूर्य का परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर घूमने के दौरान कई बार ऐसे मौके आते हैं जब तीनों खगोलीय पिंड एक दूसरे की पंक्ति में आ जाते हैं, तब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की घटना होती है। ये तीनों खगोलीय पिंड कब कब एक दूसरे की पंक्ति में आते हैं, क्या आपको पता है? आइए आज हम इसी पर विचार करते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में पूरी करती है। पृथ्वी की कक्षा जिस पर यह सूर्य की परिक्रमा करती है एक काल्पनिक सतह बनाती है जिसे इक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी की तरह ही एक अंडाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा इसकी कक्षा द्वारा निर्मित काल्पनिक सतह इक्लिप्टिक प्लेन के समानांतर न होकर लगभग 5 डिग्री कोण बनाती है। इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा की कक्षा की सतह क्षैतिज न होकर 5 डिग्री कोण पर तिरछी झुकी है। चंद्रमा की कक्षा की सतह पर 2 काल्पनिक बिंदु होते हैं जिसे लूनर नोड कहते हैं। जब लूनर नोड, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक पंक्ति में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। ऐसी घटना वर्ष में कम से कम 2 बार देखने को मिलती है। अधिकतर समय चंद्रमा की कक्षा की सतह तिरछी होने के कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती है, और ठीक वैसे ही पृथ्वी की छाया भी चंद्रमा से दूर भाग जाती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं हो पाता है। अब आइए समझते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के साथ साथ लूनर नोड की पंक्ति में आ जाता है तब वह सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ जाती है और सूर्य की डिस्क काली दिखाई पड़ती है, जिसे सूर्य ग्रहण की घटना कहा जाता है। सूर्य ग्रहण प्रमुख रूप से 4 प्रकार के हो सकते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है पूर्ण सूर्य ग्रहण या टोटल सोलर इक्लिप्स। इसे समझने से पहले चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा को समझना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा की कक्षा अंडाकार होती है जिसे ओवल शेप कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी एक समान नहीं, अपितु चंद्रमा की कक्षा के हर बिंदु पर अलग अलग होती है। पृथ्वी से चंद्रमा के दूरतम बिंदु को एपजी तथा न्यूनतम दूरी को पेरिजी कहते हैं। जब चंद्रमा पेरिजी पर रहता है और इसके साथ ही साथ पृथ्वी और लूनर नोड की पंक्ति में भी आ जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर रहता है तो यह पृथ्वी से सूर्य के ही समान बड़ा प्रतीत होता है और सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली प्रकाश को पूरी तरह से रोक लेता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के अधिकतर भाग में चंद्रमा की छाया पड़ जाती है और सूर्य चंद्रमा से पूरी तरह ढका प्रतीत होता है। इस घटना को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण का अगला प्रकार है वलयाकार सूर्य ग्रहण या एनुलर इक्लिप्स। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूरतम बिंदु पर अपनी कक्षा में या एपजी पर होता है तो वह सूर्य की तुलना में आकार में छोटा दिखाई पड़ता है, और जब
चंद्रमा पृथ्वी और लूनर नोड की पंक्ति में आ जाता है तो वह सूर्य के प्रकाश को अर्ध रूप से या आंशिक रूप से रोक लेता है। सूर्य की तुलना में चंद्रमा छोटा दिखाई पड़ने के कारण वह सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता है, जिसके फलस्वरूप सूर्य के सिर्फ मध्य भाग को ही ढक पाता है और सूर्य के डिस्क के किनारे के हिस्से एक रिंग या अंगूठी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इस घटना को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण का अगला प्रकार है संकर सूर्य ग्रहण या हाइब्रिड इक्लिप्स। यह वह सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों से पूर्ण सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण दोनों दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए एशिया से वलयाकार सूर्य ग्रहण और उत्तरी अमेरिका से पूर्ण सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का अगला प्रकार है आंशिक सूर्य ग्रहण या पार्शियल सोलर इक्लिप्स। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य पूरी तरह एक दूसरे के साथ पंक्ति में नहीं होते हैं, तब चंद्रमा सूर्य के डिस्क का सिर्फ आधा भाग ही ढक पाती है। इस घटना को आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। धन्यवाद।